नमस्कार प्रिय बच्चों। आज क्लास 10th में मैं आपको प्रकाश के बारे में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम बताएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रिज्म क्या होता है। हम प्रकाश के बारे में जान चुके हैं, अपवर्तन के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, प्रिज्म। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है, दो अपवर्तक पृष्ठों के द्वारा घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह की स्थिति है, जैसे ये तो ये दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ये एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, और ये इनके बीच में कोण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। इसको हमने यहाँ दिखाया, यहाँ तो ये स्थिति है, ये स्थिति, ये, और यहाँ पे ये स्थिति दिखाई। तो ये पृष्ठ हो गए, अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। तो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को, दो अपवर्तक पृष्ठों से, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म तभी बनेगा जो दो अपवर्तक पृष्ठ कुछ न्यून कोण पर झुके हों, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से प्रकट किया गया, अब आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए ये कौन, ये कोई आप किरण आपतित हो रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण और ये अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी चले जाती। लेकिन यहाँ पे अपवर्तन होगा, यह आपतन कोण कहलाएगा, ये निर्गत कोण, ये R1 अपवर्तन कोण, ये दूसरा R2, और इसकी वजह से ये इस कोण से विचलित हो जाती है, ये कहलाएगा विचलन कोण। तो I तो कहलाएगा आपतन कोण, R1 तथा R2 ये कहलाएगा अपवर्तन कोण, E निर्गत कोण, और A प्रिज्म कोण, और डेल्टा कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब होता है प्रिज्म की उपस्थिति के कारण कोई किरण जितने कोण से विचलित हो जाती है उसको कहते हैं विचलन कोण। वैसे किरण यूं सीधी जा रही थी, इधर की तरफ झुक गई, तो प्रिज्म
की उपस्थिति के कारण के कारण के कारण के कारण कोई किरण जितने कोण से विचलित होती है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। अब देखिए हम विशेष स्थिति लेंगे। विशेष स्थिति का मतलब है जब विचलन कोण सबसे कम हो, जब विचलन कोण सबसे कम हो, जब विचलन कोण सबसे कम तो डेल्टा एम आई बराबर ई R1 बराबर R2 बराबर R। तो स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, तो n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर बराबर ए बाई 2। इस सूत्र का निगमन हाई स्कूल में नहीं है, केवल हमें इसके रिजल्ट के बारे में जानना है। अब यदि प्रिज्म बहुत पतला है, अर्थात ए तथा डेल्टा एम के मान बहुत अल्प है, तो क्या होगा, n बराबर, ये कोण बहुत अल्प है तो ये a प्लस डेल्टा एम बाई 2 ऑन a बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस डेल्टा एम बराबर एन ए और डेल्टा एम एन ए माइनस ए डेल्टा एम एन माइनस 1 इंटू ए ये हमारा विचलन कोण के लिए सूत्र निकल के आया, अल्प विचलन कोण, इसको ऐसे लिख लिए डेल्टा एम। देखिए इससे बहुत बड़ी जानकारी हमें प्राप्त होगी। क्या जानकारी प्राप्त होगी? इस सूत्र से हम ये समझ लेंगे कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है। तो देखिए हम अब बताना चाह रहे हैं वर्ण विक्षेपण। अगर हम श्वेत प्रकाश लें तो क्या होगा? यहाँ पे हमने श्वेत प्रकाश लिया, तो देखिए श्वेत प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं, BIP G बाई O। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं BIP G बाई O। इधर आप जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य बनाएगा, इधर आप जाएंगे तो वेग बनाएगा, माध्यम में वेग v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन आवृत्ति। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो क्या होगा, अपवर्तनांक इज इक्वल टू C अपॉन V।
देखिए एक ही माध्यम में लाल रंग का वेग अधिकतम होता है, बैंगनी रंग का वेग कम होता है। तो इस वजह से बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा। एन ये अपवर्तनांक है, एन अपवर्तनांक। और इसके लिए विचलन कोण भी सबसे अधिक होगा, विचलन कोण, या खाली विचलन कोण ले लीजिए डेल्टा टी। तो होगा क्या यहाँ पे, भिन्न भिन्न रंगों के लिए विचलन कोण भिन्न भिन्न होंगे। ये बैंगनी रंग होगा, ये लाल रंग होगा, ये बैंगनी रंग डेल्टा वी और ये डेल्टा आर। अन्य रंगों के लिए विचलन कोण अलग अलग हो, इस तरह से। तो यहाँ पे 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होगी। सात रंगों की पट्टी प्राप्त होगी, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। और इस घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? मुख्य कारण है भिन्न भिन्न रंगों का एक ही माध्यम में अपवर्तनांक अलग अलग होना, अलग अलग होना। देखिए जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो विभिन्न रंगों का एक ही माध्यम में अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण भिन्न भिन्न विचलन कोण प्राप्त होते हैं, विचलन कोण प्राप्त होते हैं, जिससे लेंस के दूसरी तरफ सात रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए वर्ण विक्षेपण को और समझिए। इसका मुख्य कारण है एक ही माध्यम में विभिन्न रंगों का वेग भिन्न भिन्न होना, और जब वेग भिन्न भिन्न होगा तो उनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होंगे, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होंगे तो उनके विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होंगे। इस वजह से हमें यहाँ पे विभिन्न विचलन कोण प्राप्त होते हैं। बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक, लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम, और अन्य रंगों के लिए इनके बीच में होते हैं, जिससे 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इस घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण पर ही हमारे एक घटना आधारित है इंद्रधनुष। जब बरसात होती है, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? धूल के कण पर जब पानी पड़ता है तो छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं,
और जब उन प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो एक छटा दिखाई देती है इंद्रधनुष के आकार की, जिसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं। इसी तरह से तेल की बूंद कहीं गिर जाती है तो वहाँ पे भी कुछ हमें रंग दिखाई देते हैं। ये सभी घटनाएं हमारी वर्ण विक्षेपण पर आधारित हैं। इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं, ज़्यादा इसमें बचा नहीं है, वो मैं और आपको बताऊंगा। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बार बार वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।